अभी कितनी खुशी है? मतलब खुशी तो बहुत है, मतलब ऐसे दर्शा नहीं पा रहा, बट अंदर से बहुत खुशी हो रही है। वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मैं बता दूं, हर ट्यूसडे हम 5 PM पे एक कॉलेज लाइफ की सक्सेस वीडियो रिलीज करते हैं एंड हर फ्राइडे 5 PM हम IIT जेई सक्सेस के लिए एक वीडियो रिलीज करते हैं। इसके सिवाय हम ढेर सारे रिसोर्सेज एंड ढेर सारी चीजें आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ के गोल्स अचीव करने के लिए एंड इटर्नल सक्सेस के लिए शेयर करते हैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे, जो मैंने बस अभी लॉन्च किया है। तो इसके फर्स्ट फ्यू मेंबर्स का पार्ट बनो एंड कैच ऑल द बिहाइंड द सीन्स फन एंड अ लॉट ऑफ मोर रिसोर्सेज फॉर योरसेल्फ एंड सारे अपडेट्स भी एंड बोनस एपिसोड्स भी जो हम रिलीज करेंगे उसकी चैनल पे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो और ऐसी रील्स के लिए जो आपको अपनी एक सक्सेस के लिए मोटिवेट करती है। एंड बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। तो इस वीडियो में आपने भाग्यांश को देखा है। भाग्यांश ऑल इंडिया रैंक 86 है एंड आज दास्तान जेई के अगले एपिसोड के लिए भाग्यांश हमारे साथ है। ट्रस्ट मी, दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल बिकॉज व्हेन समबडी हु सेज कि वो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट स्कूल में था गोज ऑन टू गेट एन ऑल इंडिया रैंक 86 इन IIT जेई, मेरे को ये स्टोरी सुनते ही लगा कि ये डेफिनेटली आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए एंड दैट इज व्हाई हियर वी आर। आई वांट ऑल ऑफ यू टू ड्रॉप वन कमेंट नीचे टेलिंग व्हाट द हाईलाइट ऑफ द वीडियो फॉर यू वाज। आपका फेवरेट पीस ऑफ एडवाइस क्या है विद द टाइम स्टैम्प फॉर अदर्स टू ऑल्सो सी एंड फॉर योर सेल्फ टू कम बैक एंड रेफर टू दिस। वीडियो को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं एंड भाग्यांश के साथ गप्पे चालू करते हैं। So, hi Bhagyansh, welcome to the podcast. Hi. Welcome to this series. भाग्यांश, मतलब मैंने ना वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उन्होंने वो छोटा सा क्लिप देखा होगा न्यूज़ का। उसमें आई थिंक देयर इज अ न्यूज़ रिपोर्टर हु इज आस्किंग यू कि कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग है आपकी, एंड यू रिप्लाई विद हाँ अच्छा ही लग रहा है। एंड यू नो मेरे को वो जानना है एक्चुअली कि वो मोमेंट कैसा था जब यू हैव सो मेनी पीपल आस्किंग यू आफ्टर जेई। तुम्हें क्या चीज़ें याद आ रही थी, वो रिजल्ट का मोमेंट कैसा था आफ्टर गेटिंग ऑल इंडिया रैंक 86? पहले तो वर यू एक्सपेक्टिंग इट? See, actually, I was expecting better before the exam, ओके, but I actually, Yeah. I messed up the exam, हाँ, and then still, I got 86. It's good, but it could have been better. इट्स ऑसम। There was some regret in my mind after the exam. हाँ. Yeah, that's why at that time I was not that happy. But Yeah. now I am I'm happy right now. You should be because very of happy, that. yes. Yeah, actually, what happened that day was, I Huh. think the result came at 10:30 a.m. Yes. and it was announced that the result will come later, right? Like Okay. afternoon or something. Huh. So I went to bath at 10. Huh. And after I came, see, my Huh. family was searching for the result, and it was Acha. not loading because of the traffic. But Yeah. my teacher sent me the result in my Okay. WhatsApp. Huh. I showed them that. See, Huh. I didn't see it before them. I showed them first. And see, my father was very happy. So Huh. I was also happy. And then I saw the result, and then I was like, okay, it's good. Yeah, At no, least for we sure, are- it's good. Yeah. And Bhagyansh, मतलब you are in IIT Bombay finally. I think तुम इस पॉडकास्ट सीरीज के फर्स्ट गेस्ट हो जो अब IIT Bombay पहुंच गए। इससे पहले हमने जिनके साथ किया था वो अभी घर पे ही थे। आइडियली आई वुड हैव लाइक टू डू दिस इन पर्सन एंड मैं पिछले कई सारे सालों से ये इन पर्सन ही कर रहा था दास्ताई जी। वील मीट फॉर श्योर वेरी सून। आई एम कमिंग देयर फॉर कॉन्वोकेशन। बट हाउ इज IIT Bombay, कैसा लग रहा है, कैसी फील्स है? I mean, it's a very big campus, and Yeah. see, the first few days we had to walk a lot. So Yeah. it was tiring, but now I think me and all my friends have adapted to it, and we Huh. enjoy the feeling. Like the class starts at either 8:30 or 9:30, Yeah. and we get ready at around 8:15, and we rush to class. So, Yeah. sometimes we get bicycles, sometimes Yeah. we just walk. For the time, it's fun overall. हाँ यार, तुमने मेरे को अपने कॉलेज टाइम की याद दिला दी है। और मैं बोल ऐसे रहा हूँ जिसमें बहुत सालों पहले कॉलेज में था, बट कुछ ही महीने हुए हैं यार अभी कॉलेज से निकले हुए। एंड दिस इज द बेस्ट 4 years you're gonna have, भाग्यांश। एंड अच्छे से मतलब इसको एंजॉय करो, लिव योर कॉलेज लाइफ टू द बेस्ट एंड ऑफ कोर्स हम मिलेंगे। तो भाग्यांश, चलो लेट्स कम टू द टॉपिक जिसके लिए आवर व्यूअर्स आर वाचिंग अस। विल रफली डू दिस इन 6 सेगमेंट्स। 6 छोटे छोटे सेगमेंट्स है जो हम फॉलो कर रहे हैं। यूनिफॉर्मिटी हम इस पॉडकास्ट में मेंटेन कर रहे हैं अक्रॉस ऑल द टॉपर्स वेर इंटरव्यूइंग, ताकि लोगों को बेस्ट बेनिफिट इससे मिले। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें पहला सेगमेंट चालू करें। Yeah, sure.
ठीक है. So first segment is all about you, an introduction about you, a background about you, because like I always say, IIT JEE एक अलग ही दुनिया है और इस दुनिया में लोग ऐसे ही नहीं घुस जाते, उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मोटिवेशन और थॉट आती ही है. ये एक तरीके का लोग इसको तपस्या कहते हैं, लोग पागलपन कहते हैं, लोग इसको ओनली फॉर जीनियसेस कहते हैं. What was the moment when a young Bhagyan Sahu decided to get into the world of IIT JEE? Who motivated him? कौन उसकी इंस्पिरेशन रहा? Why did you come into this world? And give us a little bit introduction पहले तो अपने बारे में, तुम्हारी early schooling कहाँ से है, which city are you from, etc. I am from Raipur. It's a city in Chhattisgarh, capital of Chhattisgarh. Yeah. I think from class 2, I joined a school named Krishna Public School. Okay. And you see, I made a lot of friends. I was not really into studying like till 7th class. I was an average student, or you could even say below average student in 7th class. In 7th class, see, I saw my friends, I made new friends, and they were like very studious. So I was like competitive. I was competitive from the very start. Right. So I started competing with them, and then you see, day by day, I started improving. And I think when I was in 8th, 9th, the COVID period started. Yeah. Just before that, one of my friends, was discussing exams with me. We were generally we were preparing for some Olympiads, like mathematics Olympiad. Right. And then you see, it about JEE. JEE is so grand. Like he was putting it in a very big picture. I mean, of course, it's very, very grand. But at that time, we didn't know, right? So he was telling all about it. एक सेकंड, लेकिन तुम क्लास 9th में तुम ये जो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड है उसकी बात कर रहे हो या अपने स्कूल वाले साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन वाले? No. IMO इंटरनेशनल नहीं, उसके फर्स्ट स्टेजेस PRMO, उस समय PRMO होता था. अगर तुम 9th में PRMO वगैरह सोच रहे हो तो इट्स ऑलरेडी शोइंग कि तुम किस लेवल पे खेल रहे थे उस टाइम पे. बट ओके, गो अहेड. इंटरेस्टिंग. I was preparing for it at that moment. निकला नहीं था, निकला पहली बार 10th में ही था. हाँ, ठीक है. वहाँ पे मेरे मन में पहली बार आया IIT JEE के बारे में. उसके बाद मैंने 10th में अपने टीचर से डिस्कस किया. उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि तुम PCM ले लो, तुम्हें तुम्हारा मैथ्स अच्छा है. मैंने 10th में मैंने लिया और 11th में मैंने कोचिंग ज्वाइन की. वहाँ पे मैंने मेरे टीचर्स में मैंने अपने टीचर्स को देखा, वो सब भी IIT के एलुमनाइज थे. और मैंने देखा उनकी चीज़ों में क्लैरिटी कितनी अच्छी थी, ना सिर्फ पढ़ाई वाले चीज़ों में. They had very good skills in decision making. They were very fit. They were very good at almost everything. Their personality was very good. So I realized that IIT is not just about studying; it's about discipline. So I started, I thought of pursuing IIT, and I thought of going to IIT, and I started preparing from JEE, and that was, I think, the moment when I got the motivation. सो भाग्यांश ने तो अपनी कोचिंग के बारे में मेंशन किया, लेकिन अगर आपको नहीं मिल पाई है अभी तक अपनी कोचिंग, देन लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स वाला, जिसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के टॉप एजुकेटर्स, इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स हैं, आपको बनाते हैं परफेक्ट इन सब्जेक्ट्स में. डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वीडियो सोल्यूशन के साथ इनके बैचेस में मिलती है. एंड अब अपनी तैयारी को आप लेके जा सकते हैं नेक्स्ट लेवल पर, बिकॉज PW ने लॉन्च कर दिए हैं अर्जुना JEE 3.0, लक्ष्य 3.0, प्रयास 3.0 बैचेस, और वो भी बहुत स्पेशल डिस्काउंट्स पर, जिसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगी. अर्जुना JEE 3.0 2025, लक्ष्य JEE 3.0 2025 ये 4200 में आपको मिल जाएंगे. एंड प्रयास JEE 3.0 2025 4000 में. अर्जुना JEE हिंदी 2025, लक्ष्य JEE हिंदी 2025 एंड प्रयास JEE हिंदी 2025 3000 में आपको मिल जाएंगे. एंड अर्जुना JEE 2025 एंड JEE 2.0 2025 आपको 3.0 के साथ फ्री एक्सेस मिलता है. एंड लक्ष्य में भी सिमिलरली 1.0 एंड 2.0 का फ्री एक्सेस आपको 3.0 के साथ मिलता है. एंड ये सारे बैचेस हिंदी में भी अवेलेबल हैं. सो व्हाई वेट. इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जिस तरीके से मैंने बोला आपको पढ़ा रहे होंगे. PDF नोट्स आपको PW ऐप में मिल जाते हैं. एंड ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी होगी टेस्ट प्लानर के अकॉर्डिंग. यू कैन ऑल्सो यूज देयर JEE बुक्स जो PW स्टोर पे अवेलेबल है. एंड बुक्स के लिए PW स्टोर पर भी ऑफर चल रहा है. यू कैन चेक इट आउट देयर. PW हैज गॉट यू कवर्ड विद देयर बैचेस एंड they have bought to you this episode of दास्तान JEE. So use my code ES150 and get additional discount. डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. आगे बढ़ते हैं इस इंटरव्यू में. Perfect. So it was basically your teachers जिन्होंने तुम्हें पहले साइंस लेने के लिए परस्यू किया है, उसके बाद your coaching teachers. तुमने एक फ्रेंड की
कॉन्वर्सेशन से रियलाइज किया कि आईआईटी के बारे में बहुत बड़ी चढ़ा के बातें कर रहा है एंड भाग्यांश भी वेरी कम्पिटिटिव, उसने कहा यार मैं तो फोड़ूंगा इसको भी, एंड देन यू जॉइंड अ कोचिंग एंड कोचिंग के टीचर से यू वर वेरी इम्प्रेस्ड बाय देयर critical skills, by their thinking skills and even their day-to-day decision skills. Interesting भाग्यांश, काफी यूनिक वे टू एंटर इनटू दिस है. हम यूजुअली सुनते हैं कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे को बोला कि आईआईटी जेई दो एंड मैं चला गया आईआईटी जेई देने. बट इट्स इंटरेस्टिंग एंड द वे यू डिस्क्राइब्ड हाउ यू वर इवन बिलो एवरेज एट सम पॉइंट. आई एम प्रीटी श्योर तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो ऐसा बोलते हुए. या इट्स जस्ट योर मॉडेस्टी, बट ठीक है, इफ यू से सो लेट्स टेक इट विद दैट. सो this is a great motivation for the younger audiences listening to us, जो सोचती है कि मैं I'm not cut out for it. और जैसा मैं पहले बोल रहा था ना, लोग सोचते हैं कि यार ये सिर्फ जीनियसेस के लिए होता है, ये सिर्फ बहुत स्मार्ट बच्चों के लिए होता है आईआईटी जेईई की रेस. दिस राइट हियर इज एन एग्जाम्पल गाइस कि ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. if you have it in you and just that competitive spirit in you and if you're ready to put in those hours, then आपका भी ऑल इंडिया रैंक 86 आ सकता है and you can land IIT Bombay CSE. Perfect. Okay, so I think that gives us a clear introduction about you, Bhagyansh, and I'll quickly take you to the second segment. And हमें second segment को preparation strategy बोलते हैं, and इसमें हम very directly cut to the chase करते हैं, जहाँ पे लोग जानना चाहते हैं कि भाग्यांश के सामने जब एक चैप्टर आता है, जब कुछ प्रेपरेशन भाग्यांश को करनी होती थी जेई की, सो व्हाट वाज योर ओवरऑल स्ट्रैटेजी लाइक? तुम मान लो अब तुम्हारे पास एक फिजिक्स का चैप्टर है जो स्टार्ट हुआ है कॉलेज में, सॉरी तुम्हारी कोचिंग में. बिफोर दैट व्हिच कोचिंग वर यू इन? I was in Allen. In Raipur only, or did you shift to Kota? Raipur only. Actually, Allen opened a branch in Raipur like 2-3 years ago only. Okay. So I was like the third batch in Allen. Oh, what Allen, wonderful. Raipur. Very early. Yeah. Got it. Yeah. ठीक है. So Raipur में now you're set. Let's imagine you in Raipur का Allen, which is a newly made Allen, but you're impressed by the teachers who are also IITians. Now let's come to your preparation strategy. हो सकता है तुम्हारी टीचर्स ने तुम्हें सिखाई हो, तुमने डेवलप करी हो over the time, but how did you approach a chapter? See, I was very bad at it at the start. Okay. But my teachers advised me. So what happened was, they told me that first, like when syllabus was going on, there was school, there was coaching, there was a lot of things. So getting time was not easy. So like they gave me a priority order on how to do things. Okay. Like, they said that the first thing you should do is complete the homework of that day. Okay. Because that is necessary to understand what's happening in the class next day. Right. And then he said that if there is time remaining, which was almost never remaining, Yeah. because the homework was like perfectly fitting in the time frame, then you can revise what we studied today. Okay. Yeah, So तुम and 11th में after the, typically starting में ये करते थे. After that? After the syllabus ended, then we just had to revise because there was no homework. So it gradually improves. Yeah, but After the syllabus. Yeah, why I ask this? I'll come to the study materials though, लेकिन it's interesting to understand, and I don't know if you missed it, but यहाँ पे तुम clear कर सकते हो कि तुम चैप्टर के टाइम पे you just did the homework जो क्लास में होता था, and of course तुम कोचिंग में अटेंड करते थे उसको, पहले समझते थे जो कोचिंग में पढ़ाया जाता था, उसके बाद you just did the homework, you did not go to those extra books at that time, या फिर और कुछ सॉल्विंग नहीं करते थे. No, at the time of studying, like when the syllabus was going on, like I didn't do any extra things. Like, but after the syllabus ended, then I started. Except the modules, I didn't do anything else. Yeah. That's very Like, interesting. except the modules. हाँ जी. Perfect. That's what I like hearing in this podcast, and अच्छा interesting लगता है because हम ऐसे मिथ्स को डिबंक करते हैं जो लोगों के दिमाग में होते हैं. बिकॉज मतलब लोग यही सोचते हैं कि यार ऑल इंडिया रैंक 100 में आया है इसका, तो ये मोटी मोटी किताबें कर रहा होगा, ये क्लास से आगे चल रहा होगा पूरा टाइम, होमवर्क नहीं कर रहा होगा. बट बहुत अच्छा होता है यार जब तुम भाग्यांश तुम्हारे जैसे टॉपर्स आते हैं एंड वो बताते हैं कि जस्ट स्टिकिंग टू व्हाट द टीचर हैज प्रिस्क्राइब्ड, एंड स्पेशली व्हेन यू ट्रस्ट योर टीचर एंड योर टीचर हैज proved his or her mettle in the past. मतलब तुमने जैसे बोला वो IITians हैं खुद, उन्होंने काफ़ी बच्चों को किया है इस चीज़ के लिए ट्रेन. तो sometimes trusting the teacher, trusting the process, and especially during those initial days is very important to build the basics. I think that is one takeaway point that you should take from Bhagyansh's
preparation strategy, and also not jumping the guns, not overstretching your hours. जितना टीचर ने प्रिस्क्राइब किया है अपने घंटों को भी बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में. इट्स ऑल अबाउट फोकसिंग ऑन द बेसिक्स, फोकसिंग ऑन द बेसिक एलिमेंट, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट हैज़ मेड भाग्यांश का बेस इतना स्ट्रॉन्ग दैट ही वेंट ऑन टू गेट एन ऑल इंडिया रैंक 86. मैं अब तीसरे सेगमेंट पे आता हूँ भाग्यांश, विच इज रिसोर्सेज एंड स्टडी मटेरियल्स. बिकॉज तुमने अभी बोला कि आफ्टर योर रिविजन फेज वाज ओवर, initially you focused on modules, of course, Allen ke modules, and most coachings, reputed coachings ke modules are more or less like very good and very exhaustive, very extensive, but after that I'm sure you also went and referred to some books, physics, chemistry, mathematics की बात हो तो जल्दी से जानते हैं भाग्यांश साहू के resources, study materials, and चालू करते हैं physics से. भाग्यांश, what were those books that you referred to, even थोड़ी बहुत अगर कोई touch की हो, yeah, you can describe. See, I used H.C. Verma for revision purpose, like first time revision. All the concepts were very good in H.C. Verma, so Right. that was like a revision thing. Okay. And then I used Herodot for like the calculated questions, like Okay. integration, how to apply integration in physics and all. Right. And Right. these were the only two books. Although I solved other additional materials that from the coaching itself, Okay. I didn't do any other book. Yeah. Okay, perfect. But these coaching materials, sorry, PYQ, Yeah, of course. coaching materials like test papers and additionals and quizzes from teachers like that. Got it. And Perfect. in chemistry, my sir recommended MS Chauhan for organic chemistry, Okay. and I think it was Vishal Joshi for inorganic chemistry. Vishal Joshi, correct. So Yeah. Vishal Joshi is very extensive. When you say Vishal Joshi, काफी मतलब बहुत एक्स्ट्रा भी उसमें है, एंड बहुत लंबी बुक है, बहुत मोटी बुक है. डिड यू कंप्लीटली सॉल्व इट? डिड यू डू ऑल द क्वेश्चंस, या फिर जस्ट अ फ्यू क्वेश्चंस, अ फ्यू टॉपिक्स दैट यू वुड रेकमेंड? So my chemistry teacher told us what exercises to do and what not to do. Okay. So I think that helped to save a lot of time Right. because he knew what was relevant and what was not relevant. Got it. Yeah. Got it. सही है. And Himanshu sorry, you mentioned Himanshu Pandey for organic, right? No, MS Chauhan. MS Chauhan, sorry. Okay, so MS Chauhan तुमने पूरी solve की थी end to end? Now MS Chauhan, we didn't have the time to solve it whole, Okay. so we solved the important chapters in organic, Okay, got which it. have high weight. Got it. ठीक है, and let's talk about mathematics also. Yeah, in mathematics, actually, my sir recommended 2 books, but I didn't actually solve them because I was struggling in math at the start. So Okay. I solved the module twice or thrice to Right. get the basics clear. But Right. he recommended me G.N. Burman for integration Okay. and S.L. Loney for coordinate geometry. इंटीग्रेशन के लिए कौन सी? सॉरी, GN बर्मन. GN बर्मन. ओके, दैट्स अ न्यू बुक. ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ एक्चुअली इंटीग्रेशन के लिए, बिकॉज इवन अ लॉट ऑफ एलन पीपल हैव कम हियर, बट GN बर्मन इज लाइक अ न्यू नेम, और मे बी आई मिस, आई डोंट नो. मैं भी 4 साल पुराना हो गया IIT जी दिए हुए. बट ओके, परफेक्ट भाग्यांश. So do you think, I'll again obviously roll back to the struggles you were facing and how you overcame that, but mathematics mein, do you think resolving the module and getting your doubts cleared helped you more than solving these extra books? Yeah, actually, in mathematics, I realized it late. Like my sir was telling me this again and again, that mathematics, the graph, is like e to the x. Right. Like it rises That's very slowly at the start, but when you get the basics clear, Yeah. when you are confident that if any question of this type comes, I'll solve it immediately. Yeah. Then you can solve the higher level questions. So That's then you very rise very quickly. Yeah, and that's what exactly happened with me. Yeah, I know, I relate to it completely because मैं भी physics काफ़ी strong होता था. Of course, at my own levels, I didn't get an all India rank 86, but मेरा भी मैथमेटिक्स आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट, एंड स्कूल में तुम टॉपर होते हो, मैथमेटिक्स तुम्हारे लिए एक केक वॉक होती है, तुम सोचते हो मैथ्स क्या ही बिगाड़ लेगा तुम्हारा, बट जेई का मैथ्स आता है, 11th का मैथ्स आता है, एंड
you're thrown off completely. And I was struggling with mathematics initially. In fact, मेरा पहले JEE mains में I got like 60 marks in mathematics and I terribly did bad there. But फिर दूसरे JEE mains में I increased that to almost full marks in mathematics. And वो e to the power x वाली चीज़ मैं totally agree करता हूँ and I vet that. And anybody who's watching this struggling with mathematics, of course, you guys are watching it like 2 days later than हमारी mathematics की video which just came out. You can go check that too. But I think that wraps up resources and study materials का question, Bhagyansh, and we'll quickly move on to the next segment, which is about your daily routine and time management, because समय वही है सबके थे 24 hours है. If you're an all India rank 1, if you're an all India rank 1 lakh, तुम्हारे पास equal time था पढ़ाई का. But toppers में यही difference रह जाता है कि वो time को किस तरीके से manage करते हैं. So what were some ways? एक तो पहले बता दो what your ideal day looked like. Of course इसके answers different होंगे initially and towards the end of the examination. JEE main season में क्या था and JEE advanced में क्या था, and उसके बाद some time management tips or tricks that you followed personally to get the maximum efficiency. See, first of all, like in the starting phase of the preparation, like almost 75 to 80% of the preparation, it's better to wake up early, like 4:30 or 5 a.m. Okay. and sleep at like 10 p.m. or 11 p.m. Like it depends on people. Like some people can live with 6 hours sleep, some need 7-8 hours. अभी तुम Yeah, कॉलेज so- पे देखना भाई 2-2 घंटे की स्लीप पे लोग जीने वाले हैं. But yeah, I get you. Yeah. अभी तो आदत पड़ने लगी है उसकी. अच्छा you So- already started क्या? कम घंटे सो रहे हो? हाँ ठीक है, कॉलेज लाइफ है बेटा, अभी समझोगे धीरे धीरे. Continue, sorry. So when there was school, I used to like make a slot at the morning of the like mostly chemistry in the morning, because I had to remember a lot of stuff. Right. And then you see, I went to school for 6 hours. Like it was I think 7:30 to 1:30. And then after I came there, I think my coaching was from 3 to 8. Okay. So I like ate my food and like rested for a bit, and then went to coaching, and I got back at 8. I like ate till 9, and then from 9 to like I slept at 11. So from 9 to 11, I again did some self study. So there wasn't much time for self study, and I had like mostly homework. So the main self study doesn't come before the syllabus ends. Right. So at that time, that we are not that good. But after the syllabus ends, like all my school syllabus also ended. So that's when the real schedule came to play. So then also I used to wake up early. But now I had like almost 10-11 hours of self study. So I tried to like manage it equally with like the 3 subjects. And this time in the morning, I like didn't only study chemistry. I studied what like I couldn't focus on more. Okay. Like it could even be math, it could even be physics. Like जिसमें भी certain अभी topics. ध्यान नहीं लग रहा है या ज्यादा अटेंशन मांग रहा है, you used to put on that. Okay. Yeah. So like that, I used to spend time, and like after mains and before advance, see my sleep schedule like got ruined a bit. So I like I was awake till like 1-2 p.m. And I used to wake like 6-7 a.m. Sorry, 1-2 a.m. and 6-7 a.m. I messed up there. Yeah. 1-2 a.m. and 6-7 a.m. You were sleeping only for 5-6 hours. Yeah, just before the exam, like some weeks before the exam. Right. And you see, like that is important, but you can only do that before like some weeks before the exam. So if you try to do that like for long term, it will be like toxic for your health and your studies, because you won't be able to focus. So like at the end, you have to stretch it if you want to like make it big. Because you see, I was competing with my friends from like the same coaching but different branches. They were from Nagpur, and you see, we had a lot of difference in marks. So I had to catch up with them. So that's why I was compromising with my sleep. But yeah, you can even manage it like 7 hours sleep at that time. Right. Yeah. Perfect. Makes sense. I'll come back to the time management strategies later, but to summarize this for our viewers, सबसे पहले तो I think Bhagyansh focused on getting those hours in and trying to balance school time and
coaching time, he did not, you know, sacrifice on school time. And I think मेरा भी हमेशा personal opinion यही रहता है कि एक स्कूल जाने से आपका दिन का रूटीन फिक्स्ड रहता है. Of course, you can take holidays in between and people, you know, try to balance in different ways. But my personal recommendation is also always that. And, you know, Bhagyansh did it. He's an example right in front of you. And a lot of people do that. मेरे हिसाब से एक balance maintain करना उस time पे ज़रूरी होता है. He, you know, what I notice here and what you should also take away is कि morning में before the school also he put in some time for chemistry, like he said, क्योंकि वो याद करने वाली चीज़ होती है. And even after coaching, after such an exhaustive day, he's putting in hours for self study. Of course, जैसे इसने बोला टाइम कम था सेल्फ स्टडी का, बट फिर भी वो टाइम निकालना इज what sets people with determination apart from people who don't. मतलब निकालने को वैसे लोग घंटे निकाल लेते हैं, लेकिन एक्चुअली पुटिंग इन दोज आवर्स एंड स्टडिंग इन दोज आवर्स इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस. सो अगर आप इस स्टेज पे हैं तो आप ऐसा टाइम टेबल जरूर फॉलो कर सकते हो. एंड अगर आप अब वाली स्टेज पे हो, इफ यू आर 2025 एस्पिरेंट, अ लॉट ऑफ यू विल फिनिश द सिलेबस, तो उसमें भाग्यांश, यू नो, टॉक्ड अबाउट 10 to 11 hours of self study. And he even mentioned how he was speaking that towards the examination. I think 7 hours, like Bhagyansh just said, is okay. 7 hours एक अच्छा वो होता है. टाइम अगर आपको एग्जाम से जस्ट पहले रखना है, बट क्लोजर टू द एग्जाम ट्राई टू, यू नो, मेक योर स्लीपिंग पैटर्न्स मोर यूनिफॉर्म. अभी तो सब लोग काफ़ी दूर है एग्जाम से, बट आई थिंक भाग्यांश की स्टोरी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, टाइम टेबल से डेफिनेटली इंस्पिरेशन ले सकते हैं. इट्स अ ग्रेट टाइम टेबल एंड समथिंग यू कैन डेफिनेटली रेप्लिकेट. सो भाग्यांश, अपनी टिप्स बताओ यार, कुछ ऐसे कि तुम टाइम टेबल्स बनाते थे या फिर यू नो तुम ब्रेक्स में क्या करते थे, तुम ये सब चीज़ें कैसे हैंडल करते थे, तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होती थी? Actually, I never made a timetable, like almost Okay. never. Yeah, You know, you just mentioned a timetable though. मतलब तुम्हारा रूटीन जो है वो अपने आप ही एक टाइम टेबल की तरह बन जाता है. Yeah, but you know, I never like wrote it down on a paper. So what I used Right. to do was Yeah. just before sleeping, I decided what all I have to do tomorrow, Perfect. and I made a priority order in my mind. So basically, whenever I got a free time, like in between school hours, like some period of time, I like you know, completed that thing. And then you see, whenever I got the next free time, I completed the other thing. So like Right. that, you know, I like created small packets of time, which helped me like increase my overall hours Got it. per Perfect. day. Perfect. So you know, that's another thing that I see consistent across a lot of toppers is कि लिख के भले ही आप टाइम टेबल्स नहीं बना रहे हो, and most of them don't, but एक रूटीन हमेशा फिक्स होता है that sets things into motion and keeps things organized for you. And दूसरी ये जो प्रायोरिटी वाली बात and एक दिन पहले एटलीस्ट सोचने वाली बात, planning in your mind, you know, you can plan your time writing it down or you can plan it mentally. यूजुअली मेंटली ही मैं देखता हूँ लोग ऐसा करते हैं. एंड दिस प्रायोरिटी वाला टिप इज ऑल्सो समथिंग यू कैन टेक अवे फ्रॉम दिस, दैट बिफोर गोइंग टू बेड एक बार सोच लो कि ये 4 टास्क है मेरे पास कल करने के लिए, और इन 4 में से सबसे पहले मैं ये करूँगा, जैसे ही फ्री टाइम मिलता है उसके बाद मैं ये करूँगा. एक टारगेट बना सकते हो अपने दिमाग में, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस का रखूँगा मैं इतना टाइम लगा के, वगैरह वगैरह. इफ़ यू आर नॉट ओके विद मेकिंग थिंग्स ऑन अ पेपर, अगर आप ऐसे नहीं अपने आप को मोटिवेटेड इनफ मानते हो, यू नो, अब यहाँ पे भाग्यांश था, ही वाज कंपेटिटिव इनफ, ही वाज मोटिवेटेड इनफ, सो अ मेंटल टाइम टेबल इज इनफ. बट एज अ टिप फॉर पीपल हु आर coping with this, trying to cope up with this, and वो mental note नहीं रख पाते, then you can start writing things down, and that also becomes a strategy for you to follow जो आपको motivated रखती है. But thank you Bhagyansh यार. I think we have just 2 small segments left, and the next one is my favorite because इस podcast का दास्तान जी का idea ही ये है कि हम लोगों की दास्तानों से and कहानियों से उनके struggles के बारे में ज़रूर सुने, because हर जी एस्पिरेंट, ऐसा हमारी थ्योरी है, ऐसा मानना है कि हर जी एस्पिरेंट के जीवन में वो रात आती है जो हमें याद होती है, वो डार्क टाइम्स जो हमारे जी टाइम से होते हैं कि यार उस दिन मैं बहुत दुखी था, उस दिन कोई रिजल्ट आया होता है या किसी ने कुछ बोला होता है या कोई सिलेबस नहीं समझ आ रहा होता, कभी कभी बहुत लंबा पीरियड हो जाता है ये. यू नो, यू वर मेंशनिंग मैथमेटिक्स एज अ रोड ब्लॉक फॉर यू फॉर सम टाइम, बट ओवरऑल स्ट्रेस कितना फ्रीक्वेंट था
what was your stress management strategy? What did you do to overcome that? How should somebody who's not facing the best time in J bounce back from it? Actually, it was quite hard for me as well. My teacher helped me a lot in that time. Okay. He motivated me and like told me a way to get out. Like I was basically making a lot of silly mistakes. Right. Yeah, so basically I changed my strategies. I tried a lot of new things, and then it helped me. But in general, see, stress आता है, बहुत आता है जेई के टाइम पे, और खासकर एग्जाम के टाइम पे बहुत आता है. But you have to like keep in mind कि stress लाने से तुम्हारा पेपर खराब होगा. So like stress आता है, stress नहीं आता तो वो natural नहीं है. Stress आता है मतलब तुम्हारी preparation अच्छी चल रही है, इसीलिए तुम्हें stress आ रहा है. अगर stress नहीं आता मतलब तुम्हें एग्जाम से फर्क ही नहीं पड़ता. So stress is normal. Like take it as a motivation rather than taking it as a burden. Yeah, that's Perfect. all I have to say about it. Perfect. I think that makes a lot of sense, Bhagyansh. And takeaway message यहाँ पे भाग्यांश का for stress यही है कि स्ट्रेस आएगा तो वो एक अच्छी बात है. एंड फॉर श्योर दिस इज वेरी ट्रू. अगर आप सीरियस नहीं हो तो कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, फिर आप चिल बैठोगे, भाई बाहर में जाए जेई का एग्जाम क्या जा रहा है. ऐसे ही हम लोग नहीं है. अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है तो इसका मतलब है यू आर टेकिंग इट सीरियसली, टेक दैट पॉजिटिवली. एंड एक बहुत अच्छा इसका लाइकनिंग है. वी स्टडी दिस दैट अ डायमंड इज मेड अंडर प्रेशर, एंड उस प्रेशर से ही हीरा निकल के आता है. तो उस प्रेशर को लो बट सही डायरेक्शन में लो, उसको चैनलाइज करो अपने एफर्ट्स में. जैसा भाग्यांश ने कहा कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, अपने टीचर से बात करी, ऐसी चीज़ें यूज़ करके ट्राई टू चैनलाइज दैट स्ट्रेस टूवर्ड्स working harder, towards changing the way you've been approaching things. And at the end just think यार ये एग्जामिनेशन है, 2 साल बाद अभी भाग्यांश भी तुम भी ये रियलाइज करोगे, 2 साल बाद nobody is going to आस्क यू कि क्या था जेई क्या था. देयर विल बी मोर स्ट्रेसेस इन लाइफ, और बहुत लाइफ में चीज़ें आएंगी देखने वाली, एंड हमें ये सब स्ट्रेस बहुत छोटे लगेंगे. सो विद दैट थॉट, वन लास्ट सेगमेंट इज very personal to you now, Bhagyansh. What is one piece of advice जो तुम future aspirants को देना चाह रहे हो? ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें अपने IIT JEE के करियर बोलता हूँ मैं, बट 2 साल जो IIT JEE के है उससे तुम्हें क्या याद रहता है? एंड आने वाले जो छोटे एस्पिरेंट्स हैं, तुमसे यंगर एस्पिरेंट्स हैं, वो क्या सुने आज भाग्यांश से कि वो मोटिवेटेड हो जाएं एंड दे वर्क टूवर्ड्स देयर फुल पोटेंशियल? So in my journey for 2 years, there were many points when like I had to miss a lot of my friends, gathering, my even some of my family gatherings. Right. And I used to wonder, when I didn't go there, I used to wonder, will it be worth it? And now I can tell you that it is like 100% worth it to get here. Right. Like, the fun we are having right now is not even comparable to the fun we missed. So sure. I'm just saying that focus on your studies, like focus on your goal right now. You will have a lot of opportunities in the coming years for having fun. Right. Perfect. Now this is coming from somebody who's burnt the midnight lamp, जिसने अपनी स्लीप को त्यागा भी है, स्कूल भी नहीं छोड़ा उसने, कंसिस्टेंटली एक अपने आप को एवरेज स्टूडेंट बिफोर क्लास 7th बोलने वाला, बिलो एवरेज बोलने वाला, हैज नाउ gone across his own expectation, and he's landed what he, in my opinion, truly deserved, and he's worked for it. He's done so well. He's got an All India rank 86, and all that he's saying today to you is it will be worth it. जो मेहनत आप करने वाले हो, जो आप sacrifices आज कर रहे हो, जो आपको difficulty लग रही है, at the end ये सब कुछ जब आप IIT आओगे, and even IIT के बाद, I am just an year out of IIT. I keep talking to people who are 10 years, 20 years out of IIT. मैं ओला की CEO थे यार, वो हमारे यहाँ पे IIT बॉम्बे आई थी उसमें सार्क के इवेंट में, एंड वो बता रहे थे एक बार कि मैंने बहुत दुनिया देख ली, मैं बहुत जगह घूम लिया, लेकिन जो IIT बॉम्बे का मज़ा है, जो IIT बॉम्बे के दोस्तों के साथ मेमोरीज है, आज भी मैं उन IIT बॉम्बे के दोस्तों के साथ बैठता हूँ, तो वो दुनिया में बहुत अलग अलग जगहों पे उनके सारे दोस्त, वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज भी बैठता हूँ तो वही कॉलेज वाले ये दोस्तों के साथ ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है. सो थिंग्स लाइक दैट, थिंग्स हाउ मच पीपल वैल्यू दैट IIT का कल्चर, दैट IIT की लाइफ, एंड whatever you reap after IIT, all of that is definitely worth it. And I think that's a great note to end this podcast, Bhagyansh. Thank you so much अपना टाइम देने के लिए. हम जल्दी से
से मिलेंगे IIT बॉम्बे में एंड बहुत बहुत थैंक यू अगेन अपनी इतनी अनफिल्टर्ड ओपिनियंस देने के लिए और इतना कुछ सिखाने के लिए आज. Thank you for having me. Thank you so much, Bhagyansh. All right, guys, thank you so much for watching this video. Subscribe कर लेना अगले एपिसोड के लिए दास्ताई जेई के and let me know how much you like this episode. अगर और भी आपके कुछ questions हैं भाग्यांश के, drop it in भाग्यांश के लिए drop it in the comments and we'll be happy to answer that for you. At the end एक like कर दो भाग्यांश की स्टोरी के लिए, भाग्यांश के इस एपिसोड के लिए and see you soon, maybe at IIT and maybe you go meet भाग्यांश and अपना टारगेट ये बनाओ क्योंकि भाग्यांश अभी 4 साल रहने वाला है IIT में, IIT बॉम्बे में, तो अपना टारगेट यही बनाओ इस एपिसोड को देख के कि मैं भाग्यांश को जाके बताऊंगा कि मैंने ये वीडियो देखी थी एंड थैंक हिम फॉर एनी पीस ऑफ एडवाइस you've picked from this podcast. Thank you so much, भाग्यांश. See you guys. Bye. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.